की दुआओं के बाद यह बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाजत मिली है तो सिर्फ साल में एक बार, और वह भी कुछ लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहिम, वापस फिलिस्तीन चले जाओ, अपनी बीवी और बेटे को इसी वीराने में अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वही उनका हाफिज है। खुद सोचिए, जब हजरत इब्राहिम जाने लगे तो बीवी हाजरा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शौहर का इंतजार किया, और जब मिले भी तो ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताजा हो गईं। दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वह खड़ी थी, उस वीरान वादी में अपने शौहर को जाते हुए देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और बीवी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40